कैबिनेट ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की याद में बिहार में एक स्मारक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस स्मारक में वर्चुअल म्यूजियम भी होगा। कैबिनेट ने आज देश में 6 IIM खोलने की भी हरी झंडी दे दी है। ये नए IIM संस्थान विशाखापट्टनम, बोधगया, सिरमौर, नागपुर, अमृतसर और संभलपुर में खोले जाएंगे। उच्च स्तरीय लौह अयस्क निर्यात को मंजूरी मिली। ये निर्यात जापान और दक्षिण कोरिया को किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ही लोगों को देश की लोकशाही के प्रति जागरूक किया और आपातकाल के खिलाफ लोगों को खड़ा किया। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में आज 3 हफ्ते तक चलने वाले सत्र की रूपरेखा को मंजूरी मिल गई। अब 21 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में भी सरकार तमाम अहम विधायी कामकाज लेकर आने की तैयारी में है। मानसून सत्र में सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी। देश के शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास और बुनियादी ढांचे के कायाकल्प की दिशा में सरकार की बड़ी पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे स्मार्ट सिटी 2022 तक सभी के लिए आवास और अटल मिशन की शुरुआत। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बताया, प्रधानमंत्री देश को हर क्षेत्र में तेजी से बदलते देखने को उत्सुक। कहा, अटल मिशन 500 शहरों में जबकि स्मार्ट सिटी 100 शहरों में होगा लागू। काले धन पर सख्त संदेश देते हुए विदेश मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने इस समस्या को जड़ से निपटाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, सरकार काले धन का प्रवाह कम करने के लिए कई तरह की पहल कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण कदम है इसकी जड़ खत्म करना। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मददगार देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज से नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सुषमा स्वराज भूकंप प्रभावित नेपाल के लिए भारत की ओर से एक बड़े वित्तीय पैकेज का ऐलान कर सकती हैं। नेपाल में भूकंप से प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से नेपाल सरकार द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत सरकार ने लखवी की रिहाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के विरुद्ध प्रस्ताव पर चीन के वीटो पर चिंता व्यक्त की है। भारत ने मुंबई आतंकी हमलों के षड्यंत्रकारी जकीउर रहमान लखवी को रिहा करने के लिए पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति के सदस्यों के समक्ष आपसी स्तर पर उठाया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की नई पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में बिहार चुनाव में एनडीए के साथ तालमेल और सीटों की दावेदारी को लेकर चर्चा हुई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने CSR से जुड़ी कंपनियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की थीम थी स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भारत की ओर। कार्यशाला में सरकारी गैर सरकारी कंपनियों के बजट का पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने हरियाणा के सोनीपत में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत वेदांता समूह के साथ मिलकर बनाए गए देश के पहले आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंद घर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश भर में 4000 आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंद घर खोले जाएंगे जो सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस होंगे। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए MV कोस्टल प्राइड जहाज के चालक दल के 14 सदस्यों को बचा लिया है। सीमेंट से लदा यह जहाज मुंबई के उत्तर में अरब सागर में डूब गया। नौसेना ने एक हेलीकॉप्टर और तटरक्षक बल ने 2 चेतक हेलीकॉप्टरों के साथ संयुक्त रूप से बचाव अभियान शुरू किया है। जहाज के डूबने से पहले तटरक्षक बल ने चालक दल के 6 सदस्यों को बचा लिया, जबकि नौसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से जहाज के डूबने के बाद 6 लोगों को तथा तटरक्षक बल ने 2 अन्य को बचाया। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बचे। नितिन गडकरी हेलीकॉप्टर से हल्दिया दौरे पर गए थे। इसी दौरान हादसा होते होते बचा। दरअसल लैंडिंग के दौरान नीचे बिछाया कारपेट हेलीकॉप्टर पर उड़कर आ गया। पायलट ने सूझबूझ से सुरक्षित हेलीकॉप्टर लैंड कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पासपोर्ट हासिल करने में आम लोगों को आ रही दिक्कतों को लेकर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को निर्देश भी दिए हैं कि वो संयुक्त तौर पर ये देखें कि क्लियरेंस सहित तमाम प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कैसे कम किया जा सकता है और तेजी से कैसे पासपोर्ट जारी किया जा सकता है ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। इस दौरान प्रधानमंत्री ने करीब 60,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री इस रविवार 28 जून को करेंगे रेडियो पर मन की बात। जनता से मांगा माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर आइडिया और सुझाव। रेडियो के जरिए प्रधानमंत्री तमाम मुद्दों पर लोगों से करते हैं सीधा संवाद। इससे पहले के संवाद में शिक्षा, कृषि, नशाखोरी रोकने समेत कई अहम मुद्दों पर जनता के साथ कर चुके हैं चर्चा। प्रसार भारती के चेयरमैन सूर्यप्रकाश ने राजस्थान के उदयपुर में कहा कि सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते दूरदर्शन और AIR पर जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम पेश किए जाते हैं।